Hello everyone. So today we are going to talk about Ramsar sites. Let's know what is this, why some sites are called as Ramsar while the others are not. ये होती क्या है, कि कब हुआ इनका स्टार्टअप, कब इन्हें स्टार्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया, कब ये फोर्स में आए, कैसा क्या है, चलिए जानते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स. whether you give the competitive exams or your exams in the school, it's very important regarding every basis. So let's see now. बात करते हैं रामसर साइट्स की. तो रामसर साइट्स में हुआ क्या था, सबसे पहले ये जान लेते हैं. रामसर एक जगह का नाम है जो कि कहाँ है, ईरान में है. ओके. अब 1971 में एक ट्रीटी साइन करी गई थी जिसमें डिफरेंट कंट्रीज से पीपल आए थे. उन्होंने इस ट्रीटी पे साइन किया था. डिफरेंट कंट्रीज ने इस ट्रीटी पे साइन किया था. ट्रीटी का मतलब होता है ऐसा मेमोरेंडम, मतलब कि 2-4 कंट्रीज, 5 कंट्रीज, जितनी भी हम 5-6 ही नहीं, उसमें खूब सारी कंट्रीज साइन करती हैं. और साइन करने का मतलब ये होता है कि उसने जो भी उस पर साइन कर दिया, उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, वो कंट्री वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाली है. तो लेट अस अंडरस्टैंड लाइकली 1971. In 1971, that is date also we should remember, that is 2nd February. 2nd February 1971 को रामसर में, रामसर एक जगह का नाम है जो कि कहाँ है, ईरान में. यहाँ पर रामसर इन ईरान, यहाँ पर क्या हुआ था, एक रामसर कन्वेंशन मीटिंग रखी गई थी जिसमें क्या है, ट्रीटी पे साइन कराया गया. ये ट्रीटी किसके द्वारा करी गई थी, ट्रीटी स्टैब्लिश करी थी यूनेस्को ने. आई होप आप सबको पता होगा, यूनेस्को यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी है जो क्या करती है, कंजर्व करती है. अब इसमें होता क्या है, ट्रीटी बाय यूनेस्को. तो इस पर्टिकुलर डेट को क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन था जिसमें ट्रीटी बनी यूनेस्को की तरफ से. उस ट्रीटी में डिफरेंट कंट्रीज ने साइन किया. ये साइन क्यों किया गया, इस साइन का मतलब था, इससे इन लोगों ने ये कहना चाहा कि हम प्रिजर्व करेंगे, हम कंजर्व करेंगे. किसे कंजर्व करेंगे, हम वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे. तो इसका जो भी थीम या आप ये कह सकते हैं, इसका जो मोटो था वो क्या था, इसका मोटो था कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. मतलब हमारे यहाँ जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करना. पहले हमें वेटलैंड्स पहचानने पड़ते थे. अब ये वेटलैंड्स होते क्या है, इन्हें हम अर्धभूमि भी कहते हैं. अर्धभूमि मीन्स आप समझ सकते हो वर्ड से, वेटलैंड्स यानी वेट हो जो लैंड, उसको वेटलैंड कहेंगे. अब वेट हो जो लैंड मीन्स ऐसा लैंड, ऐसी जमीन जो हमेशा वेट रहती है, गीली गीली रहती है, उस पर हल्का पानी रहता है. वो नदी नहीं होनी चाहिए, उसमें नीचे ज़मीन भी होनी चाहिए, यानी जल और थल जब दोनों मिल जाते हैं उसे हम वेटलैंड कहते हैं. ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें इससे याद रखनी है वो ये है कि 2nd फरवरी हर साल 2nd फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं. क्यों मनाते हैं, द रीज़न इज बिकॉज 2nd फरवरी को ही क्या रखी गई थी, रामसर कन्वेंशन पे लोगों ने साइन किया था. ठीक है, तो 2nd फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वी ऑल विल सेलिब्रेट वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो अभी अभी निकला है. जस्ट 2 दिन पहले हमने ये डे सेलिब्रेट किया है. अभी तक 2021 तक हमारे पास 2021 तक 47 रामसर साइट्स थी. बट नाउ 2 more new sites have been added, new achievement have been done. और आज हमारे पास कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं, हमारे पास टोटल 49 रामसर साइट्स हो गई हैं. हमें क्या क्या ध्यान रखना है अकॉर्डिंग आर एग्जाम बेसिस. अब पूरे तो हमें 49 नेम्स याद नहीं रह सकते. तो व्हाट वी विल रिमेंबर इज, हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी रामसर साइट सबसे पहले जुड़ी थी, कौन सी साइट को सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था. दूसरी चीज़ हम क्या याद रखेंगे, सबसे बड़ी रामसर साइट क्या है हमारे प्रदेश में जिसमें हम रहते हैं, दैट इज इन यूपी. यहाँ पर कितनी रामसर साइट्स हैं. ओके, उसके बाद और हम क्या बात करेंगे, तो और हम बात करेंगे सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, इन विच कंट्री द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स आर देयर. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. ओके, तो आइए हम जान लेते हैं कि अब ये जो रामसर साइट कन्वेंशन जो उस दिन मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1971 में. एज आई टोल्ड यू 2nd फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं राइट. तो अब ये 1971 में स्टार्ट तो हो गई, मतलब उसकी ट्रीटी तो साइन हो गई, पर ये एक्शन में कब आया, कब इन लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया, दैट इज इन 1975. दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर. ओके, बात करते हैं कि सबसे पहली जो वर्ल्ड की रामसर साइट जो इस रामसर साइट में जुड़ी थी, जिसका नाम जुड़ा था, वो कौन सी थी, वो थी कॉबो पेनिनसुला. ये नेम आपको ध्यान रखना है. ये कहाँ पे पाई जाती है, ये है ऑस्ट्रेलिया में. ओके,
बात करते हैं सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है 175, जो कि आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारे देश की यानी इंडिया की। तो इंडिया में अगर पूछता है आपसे कि सबसे पहली जो रामसर साइट जुड़ी थी उसका नाम क्या था, सबसे पहली और सबसे बड़ी भी वही है। वैसे तो पहले में दो जुड़ी थी हमारे यहाँ, एक तो चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, दूसरा है कोलाडेव, ठीक है, नेशनल पार्क जो कि आपका राजस्थान में है। ओके, तो अगर पूछता है कि पहले नंबर पे जुड़ी कौन है, फर्स्ट नंबर पे जो इंडिया से जुड़ी है वो कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी चिलिका लेक। चिलिका लेक सबको पता होगा ये कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में। ओके, सेकंड काफी लोग इधर घूमने भी गए होंगे, घूम आए होंगे, नहीं गए हैं तो आप देख लीजिएगा, चिलिका लेक जो है उड़ीसा में है। और फर्स्ट ही नंबर पे दो जुड़ी थी एक साथ, चिलिका लेक और एक था हमारा कोलाडेव नेशनल पार्क। ये कोलाडेव नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है, ये है हमारा राजस्थान में। तो ये राजस्थान की जुड़ी थी, ये दो रामसर साइट्स थी जो एक साथ जुड़ी थी फर्स्ट नंबर पे। और उसमें भी अगर पूछता है आपसे कि लार्जेस्ट यानी इसमें जो सबसे बड़ी रामसर साइट है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है हमारी, वो है चिलिका लेक। ओके, अच्छा अब बात करते हैं कि बड़ी वाली की तो हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी कौन सी थी। तो सबसे छोटी जो रामसर साइट है वो है रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, ठीक है। सबसे छोटी रामसर साइट हो जाएगी रेणुका वेटलैंड, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, तो इतना जितना हमने पढ़ा, चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये जो रामसर साइट्स हैं ये होती क्या है, रामसर साइट किन्हें घोषित किया जाता है, कौन सी लैंड्स वेटलैंड्स कहलाती हैं, ऐसी लैंड्स जिनमें जल और स्थल हमेशा बना रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वहाँ से पानी सूख जाएगा, नहीं, वो दलदली जमीन जो होती है उसे हम रामसर साइट घोषित कर देते हैं, उसी को हम वेटलैंड कहते हैं। 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन साइन किया गया था। उसके बाद से 1975 से ये केम इनटू फोर्स आ गया था, मतलब इसको लोग अपनाने लगे थे, देश की रामसर साइट घोषित होने लगी थी। वैसे तो ये वाली जो पहली वाली हम पढ़ रहे हैं रामसर साइट, जिसका नाम है कॉबॉक पेनिनसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 1974 में ढूंढ ली गई थी, पर इसको घोषित कब किया गया, कब ये जुड़ी है, जब से ये चालू हुआ है यानी 1975 में। इतनी बात आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि रामसर साइट्स कितनी हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो याद रखना है हमें, यूनाइटेड किंगडम्स में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 175। उसके बाद अब अपने देश की बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया में सबसे बड़ी और सबसे पहले नंबर पर जुड़ी हुई रामसर साइट है चिलिका लेक, जो कि कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में। साथ में चिलिका लेक के एक और नेशनल पार्क था जो कि कोलाडेव नेशनल पार्क है राजस्थान में, वो भी इसके साथ जुड़ा था। और सबसे बड़ी चिलिका लेक, सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड्स जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में रामसर साइट सबसे ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है हमारा ही प्रदेश भाई, यानी कि यूपी। हर चीज़ में आगे, पॉपुलेशन में भी तो इसमें भी आगे। तो यूपी में कितनी रामसर साइट्स हो जाती हैं, टोटल आपके पास 9 रामसर साइट्स हो जाती हैं। जो आखिरी रामसर साइट जुड़ी थी इससे पहले, इस साल के पहले, दैट इज 47 रामसर साइट जुड़ी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि 47 रामसर साइट्स पहले हमारे पास थी इंडिया में। उसके बाद अब 2 और जुड़ गई हैं इस साल, नया हमने अचीवमेंट किया है, तो 49 हो चुकी हैं। तो जो 47 रामसर साइट थी वो भी हमारी कहाँ की थी, यूपी की ही थी भाई। और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना, उसका नाम था हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। उसका नाम क्या था आपका, उसका नाम था हैदरपुर वेटलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो। बात करते हैं नेक्स्ट की, यूपी की ही अब जो अगली 2 जुड़ी हैं वो कहाँ की हैं। तो एक आपकी हो जाती है गुजरात की, गुजरात की बर्ड सेंचुरी है, और दूसरी आपकी हो जाती है इसी में जो जुड़ी है वो भी आपकी यूपी की है। अगेन हमने यूपी में अचीवमेंट फिर से पाया है, पहले हमारे पास यूपी में 8 होती थी, अब हमारे पास यूपी में 9 हो गई हैं। तो 2 जो न्यू रामसर साइट्स जुड़ी हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी की हो जाती है बखीरा, ओके, ठीक है। और अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से हमारी जुड़ जाती है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, ठीक है, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बखीरा वाइल्ड लाइफ, और ये खिजाड़िया। तो ये कुछ कॉमन बातें थी रामसर साइट्स के बारे में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रामसर साइट्स होती क्या है, हमारे देश में 49 हो चुकी हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग कर रहे हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा यूके में है। ये कॉमन चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
2 फरवरी जो अभी अभी निकला है 2 दिन पहले, इसको हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे के डे में सेलिब्रेट करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।